Good evening, everyone. Today we will be reading numericals that are based on series and parallel combination. Okay. Now I have already taught you what is series combination, what is parallel combination in the previous video. है ना? Now whatever questions are coming, the very first thing that you have to do is you have to calculate the net resistance. After calculating the net resistance of the circuit, you have to find the current or the potential, जैसा भी क्वेश्चन में पूछा होगा. लेकिन सबसे पहला काम है आपको नेट रेजिस्टेंस निकालते आना चाहिए when the resistance are given in series combination or either in parallel combination. ठीक है. So this is the first question that you will deal. This is question number 1. A very simple circuit I am drawing for you. This is 2 ohm. This is 3 ohm. This is 6 ohm. This is point A. This is point B. अब question है find net resistance between A and B. This is the question, to find the net resistance between A and B. अब देखो यहाँ तो दिख ही रहा है कि ये सिंगल है और ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में. कई बार पता नहीं चलता है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में. तो उसके लिए एक सबसे इजी तरीका है, देखो यहाँ पे एक एंड से करंट आएगा और दूसरे एंड से करंट बाहर जाएगा. तो सपोज इस एंड से करंट अंदर आ रहा है. अब यहाँ तो थ्रू आउट करंट सेम है, कोई डिविजन नहीं हो रहा, कुछ नहीं, छोड़ दो. जैसे करंट यहाँ पर पहुंचेगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा. तो यहाँ पर पहुंचने पे क्या हुआ, द करंट हैज डिवाइडेड इटसेल्फ. नाउ जहां भी करंट डिवाइड हो गया, वो दोनों या जितने भी, अब यहाँ केवल 2 रजिस्टर है, कई सारे होते हैं, जहां भी करंट का डिवीजन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दैट रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल. तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि ऐसा कॉम्बिनेशन है, दोनों एंड आपस में जुड़े तो पैरेलल में. बट कई सारे क्वेश्चन आगे ऐसे मिलेंगे जहां पे सिंपली देखने में पता नहीं चलता, तो वहां पे आप ये करंट डिवीजन वाला रूल यूज कर सकते हो. और अगर करंट थ्रू आउट सेम है तो सीरीज, और करंट डिवाइड हो गया तो पैरेलल. तो 3 और 6 कैसे हैं, पैरेलल में. तो पहला काम अपने को क्या करना है, कभी भी सर्किट जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग कैसे करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल बनाते हैं, है ना. तो पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल फाइंड करेंगे. भाई अब ये 2 रेजिस्टेंस हैं, कौन सा फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. उस फॉर्मूले का यूज करके अपन इन दोनों का पैरेलल फाइंड करेंगे. उसके बाद इन दोनों का पैरेलल जो भी आएगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा ना. इन दोनों का जो नेट मिलेगा वो एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा. वो सिंगल रेजिस्टेंस इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा. वो सिंगल रेजिस्टेंस इस 2 ओम के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में. फिर उसकी जो भी वैल्यू आएगी प्लस इसकी वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा. देखो पहला क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लगे कोई बात नहीं, करते करते आपको एकदम इजी हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का पैरेलल फाइंड करना है. लगा दो फॉर्मूला, R इज इक्वल टू R1 R2 3 into 6 upon R1 plus R2. 3 plus 6, 3 6 18, 3 plus 6 9, 9 1 9 2 कितना रेजिस्टेंस आया इन दोनों का, 2 ओम. अब इसके साथ अपन क्या ड्रॉ करते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम. इक्विवेलेंट डायग्राम मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है. तो इन दोनों का नेट कितना आया, 2 ओम आया. देखो अगला डायग्राम कैसा बनेगा, ये 2 ओम तो ऑलरेडी है, ये 2 ओम ऑलरेडी प्रेजेंट है. इन दोनों का नेट भी कितना आ गया, 2 ओम. अच्छा मैंने क्या बताया था, अब इन दोनों का नेट एक सिंगल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम. तो वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा. ये भी ठीक है. अब यहां निकाल दो नेट रेजिस्टेंस.
नेट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक लीनियर फैशन है, लीनियर ऑर्डर है। अगर मैं यहाँ करंट भेजता हूँ तो सबके थ्रू करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 + 2 दैट इज 4। तो आपका आंसर आ गया 4 ओम। एग्जाम में जब आप करोगे, बोर्ड एग्जाम कहीं भी, तो ऐसे ही करना है, स्टेप्स को लिखना है लाइन से और साथ में इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। तो आपका लास्ट आंसर कैसा आएगा, रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 4। ये आपका आंसर आ गया, रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 4। I hope it is clear to everyone. If it is clear, give a thumbs up. So this is the next question. You have to calculate the net resistance between A and B. 3 resistance यहाँ पे दिए हैं, 12 ohm, 12 ohm, 12 ohm. यहाँ पे 3 दिए हैं, 24, 24, 24. और यहाँ पे बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस है 6 ohm. अब कैसे करना है, इन तीनों का सीरीज निकाल लो, सॉरी सीरीज बोलो, पैरेलल। इन तीनों का पैरेलल निकाल लो, इन तीनों का पैरेलल निकाल लो। इसका एक नेट वैल्यू मिलेगा सिंगल, इसका भी एक नेट वैल्यू मिलेगा सिंगल, फिर इसका जो नेट आएगा और ये और इसका जो नेट आएगा, वो तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R/N फॉर्मूला यूज करो। एक बार इसका नेट निकाल लो, एक बार इसका नेट निकाल लो, इसका नेट और इसका नेट इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में। चलो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ नहीं बनेगा तो। सी हाउ टू डू इट। आप ये मान लो ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है और ये आपका पार्ट 3 है। या फिर ऐसा ले लो, स्मॉल ए पार्ट, इसको ले लो स्मॉल बी पार्ट और इसको ले लो स्मॉल सी पार्ट। सबसे पहले विच पार्ट वी विल सॉल्व, दिस इज स्मॉल ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉल ए पार्ट विल बी इक्वल टू, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, R/N, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। 12/3 कितना आ गया 4 ओम। एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिख के करना, ठीक है, तभी नंबर मिलते हैं। बी पार्ट का तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी पार्ट आपका सेम है 6 ओम, और सी पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/N लगा दो, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कितना आ गया 8 ओम। ए बी सी पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम। दिस इज कितना आया था 4 ओम, दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 8 ओम। ये आपका पार्ट बी है, ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है, ये सी वाला पार्ट है। अब सिंपली आपका आंसर क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट सी, दैट इज, अब तीनों सीरीज में मैं सीधे ऐड कर दे रहा हूं, 4 + 6 10, 10 + 8 18 ओम। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, नेट रेजिस्टेंस इज 18 ohm. I hope it is clear to everyone how to do it, isn't it? It's very simple. So this is the next question right before you. In this question, again you have to calculate the net resistance between A to B. It is a bit complicated. Try it. अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो try it. See, in this question you have to calculate the resistance across A to B. अब मैंने क्या बोला, जहां भी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए वहां पे क्या करो, करंट का फ्लो करवा दो। 2 एंड दिए हैं, ये एंड ए है, ये एंड बी है, यहां से करंट को अंदर भेजो और यहां से करंट को बाहर निकालो। अब मैंने क्या बोला,
अगर करंट सेम है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो कैसा है, सीरीज में। और जहां करंट डिवाइड हो जाएगा तो वो कैसा है, पैरेलल में। अब देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ये करंट जा रहा है यहां तक तो सेम जाएगा। अब ये दो रास्ते हो गए, कुछ करंट यहां जाएगा और कुछ करंट यहां जाएगा, ध्यान देना। ये करंट गया, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां, ये दो रास्ते हो गए। तो ये 2 और 4 ओम कैसे हो गए, पैरेलल में। अब ध्यान देना, इतना क्लियर है, ये पैरेलल में हो गए। जो करंट इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू, ये 2 ओम के थ्रू, अब ये रास्ता तो एक ही है ना, ध्यान रखना। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होने से मतलब नहीं है, चाहे ऐसे लगा हो चाहे ऐसा लगा हो, ये रास्ता एक ही है। दिस इज वन सिंगल वे। रास्ते दो अलग होने चाहिए, है ना। तो कई बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, अरे सर ये तो रास्ता ऐसे बेंड हो गया तो करंट भी चेंज हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में नहीं है। बस आपको देखना है कि रास्ता चेंज ना हो, है ना। ये बस वायर बेंड है, इससे मतलब नहीं है। तो जो करंट इसके थ्रू जा रहा है वही करंट इसके थ्रू जाएगा। अब इन दोनों में सेम करंट है, ध्यान रखना, इन दोनों में सेम करंट है, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। ये दोनों हो गए सीरीज में। और इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज जो भी नेट आएगा हमेशा दूर से सॉल्व करना है, दूर से, जहां आपको निकालना है उससे दूर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों का मैं सीरीज निकाल दूंगा। तो कितना आंसर आएगा, 2 + 2, सीरीज में ऐड कर देते हैं, कितना आंसर आ गया, 4। तो इस क्वेश्चन को मैं वैसे सॉल्व ना करके इक्विवेलेंट डायग्राम बना के सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ देखो हल्का बड़ा डायग्राम बन गया। पहला डायग्राम क्या बनेगा, पहला डायग्राम, ये दोनों सीरीज में हो गए, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो नेक्स्ट डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो। अच्छा, अब शेप से मतलब नहीं है, चाहे मैं वायर को ऐसा क्रॉस बेंडेड रखूं, चाहे मैं वायर ऐसा सीधा कर दूं, बात एक ही, शेप पे मत जाना, ठीक है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। ये 4 ओम का मिल गया रेजिस्टेंस। अब ये दोनों इसके साथ कैसे हैं, पैरेलल में है, कैसे हैं, पैरेलल में है। तो इसका नेट कितना आया, 4, और ये 4 ओम इसके साथ कैसा होगा, इस 4 ओम के साथ पैरेलल में होगा। ये जो नेट आया ये इसके साथ पैरेलल में हो गया। अब यहां पर एक लगा है 2 ओम और यहां नीचे एक लगा है 2 ओम, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फिर से ये करंट जा रहा है, यहाँ करंट वापस आ गया। जब करंट यहाँ पहुंचेगा, देखना ध्यान से, जब करंट यहाँ पहुंचेगा कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया, ये तो दिख भी रहा है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप क्या करोगे, इन दोनों का पैरेलल आप निकाल दोगे। किस फॉर्मूले से निकालोगे, R/N, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कितना आंसर आएगा, 4/2, दैट इज 2 ओम। तो देखो मैं इसको मिटा के बना रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम जो आपका बनेगा इक्विवेलेंट, वो आएगा 4 और 4 का पैरेलल। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, आप भी वहां सीधे डायग्राम बना के लिख सकते हो, साइड में आप कैलकुलेशन कर देना, मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप एग्जाम में कर देना, ठीक। 4 और 4 का पैरेलल कितना आएगा, 4/2, दैट इज 2 ओम। अब इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो एक सिंगल यूनिट रहेगा, और वो सिंगल रेजिस्टेंस इन दोनों के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में। तो लास्ट डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे, ये 2 ओम है, ये नीचे वाला, इन दोनों का नेट 4 और 4 का नेट कितना आया, 2 ओम, ये 2 ओम हो गया, और फिर ये इसके साथ आ गया यहाँ नीचे 2। फिर से ये करंट गया, ये गया, ये गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, रास्ता एक ही है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा होने से मतलब नहीं। अब ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज में, 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो आपका फाइनली आंसर आ गया, द रेजिस्टेंस बिटवीन A to B इज 6 ओम। 2 + 2 4, 4 + 2 6, ठीक है। इफ इट इज क्लियर टू यू इट्स ओके, क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, ठीक है।
अब एक मैं हिंट आपको दे देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला, जिस एंड के अक्रॉस भी आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, जिस एंड के अक्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके अक्रॉस एक वायर जोड़ दो, छोटा सा इसके अक्रॉस निकालना है ना, एक से करंट अंदर जाएगा और एक से करंट बाहर आएगा। अब देखो, जो करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां, फिर वही करंट यहां, और फिर वही करंट यहां। नाउ यू हैव टू डिसाइड कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन अगेन, कैसा करना है वही मैंने बताया। जहां से करंट जिसके अक्रॉस निकालना है, एक जगह आप वायर को यहाँ लगा दो, यहाँ भी एक वायर लगा दो, एक से करंट को अंदर करो, दूसरे से करंट को बाहर करो। ये करंट गया, कुछ करंट यहाँ गया, बाकी करंट यहाँ गया, ये करंट बट गया। जहां करंट बट जाए वो कैसे है, पैरेलल में। अब जो करंट इसके थ्रू जा रहा है, वही करंट इसके थ्रू जा रहा है, वही करंट इसके थ्रू जा रहा है, तो ये तीनों ए बी, बी सी और सी डी कैसे हो गए, सीरीज में। ठीक है, तो ए बी, बी सी और सी डी सीरीज में हो गए। इन तीनों का सीरीज निकाल लो, इन तीनों का सीरीज इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल में। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा आपका, देखो बहुत इजी है। ये 6 ओम है आपका, ये ए है, ये बी है, 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो ये 9 ओम आ गया। ये 9 ओम है और ये 6 ओम। अब फिर से ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में, साफ साफ दिख रहा है। लगा दो फॉर्मूला, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2, 9 + 6 15, 3 2 3 5 9 2 18/5, 18/5 को अपन फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 3 15, डेसिमल 0 3.6। तो एग्जैक्ट आंसर बताओ ना यार, 3.64 क्यों बोल रहे हो, वहां नंबर नहीं मिलेगा। टेल मी द एग्जैक्ट आंसर, 3.64। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ सी, अब देखो एक बात ध्यान देना, ये जो एंड है ना जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आई हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी। ठीक, अगर मैं बोल दूं कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी, कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी, और मैं सभी की वैल्यू सेम रखूं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा वो अपन देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो नाउ वी विल बी लुकिंग कि कैसे एंड चेंज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक, अगेन सेम क्वेश्चन, ए बी सी डी, सबकी वैल्यू है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब क्वेश्चन इसमें है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, पहला पार्ट ये है सवाल का, और दूसरा पार्ट है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी। दिस इज द सेकेंड पार्ट, कम ऑन डू इट। एक बार ए बी के क्रॉस निकालना है और एक बार ए सी के क्रॉस निकालना है। See, I think you can calculate the resistance across AB as per the previous question. Now I will tell you how to calculate the resistance across AC. यहाँ देखो, sorry, for calculating the resistance across AC, ये आपका स्क्वायर दिया है, बहुत सिंपल है। A B C D, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस एक वायर जोड़ दो। एक वायर आपने ए के अक्रॉस लगा दिया, एक वायर आपने सी के अक्रॉस लगा दिया। ए से करंट अंदर जाएगा, सी से करंट बाहर आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ करंट यहाँ जाएगा, सब लोग देख लो, 1.3 गलत आंसर है।
कुछ करंट यहां जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा। भाई एक ही रास्ता है ना, रास्ता चेंज नहीं हुआ, सिंगल पाथ है। सिमिलरली जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा। फिर से देख लो, ये करंट गया, ये दो रास्ते बढ़ गए, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में। जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। जो करंट इससे जा रहा है वही करंट इससे जा रहा है, ये दोनों भी सीरीज में हो गए। तो कैसे करना है, इन दोनों का सीरीज निकाल लो, 2 + 2 4। इन दोनों का सीरीज निकाल लो, 2 + 2 4। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। इसका एक्चुअल डायग्राम पता है कैसा बनेगा, ऐसा देखो, मतलब आप इस फिगर से कंफ्यूज मत हुआ करो, इसका एक्चुअल डायग्राम ऐसा है। ये ऊपर वाला 2 ओम, ये वाला, फिर ये वाला 2 ओम, फिर ये पैरेलल, ये नीचे वाला 2 ओम, फिर इसके साथ सीरीज में ये वाला 2 ओम। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है, 2 2, ये ए ये बी। 2 + 2 कितना हो गया, 4। 2 + 2 कितना हो गया, 4, है ना। देखो नेक्स्ट कैसे करना है, 2 + 2 हो गया 4, ये 4 ओम ऊपर, 2 + 2 नीचे कितना हो गया, 4 ओम, ये 4 ओम नीचे। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, 4 और 4 का पैरेलल कितना आंसर आएगा, R/N, 4/2 दैट इज 2 ओम। तो ये हो गया रेजिस्टेंस अक्रॉस, सॉरी बी नहीं है सी है, सॉरी सॉरी, रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी कितना आ गया, 2 ओम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। This is the next question and you have to calculate the net resistance across AB. AB करो, फिर से वही दूर से करना है, ठीक है। वेरी गुड शगुन, 8.5 is the answer. So in this question you have to calculate the net resistance across AB. Very simple. Let the current enter through A and exit through B. ये करंट गया, इस जंक्शन में कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। जो करंट इसके थ्रू जाएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा और वही करंट इसके थ्रू जाएगा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस 3 ओम 3 ओम 3 ओम सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज में। इनका सीरीज इसके साथ कैसा हो गया, पैरेलल में। तो अगला डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका 2 ओम, ये 9 ओम, ये 2 ओम, 2 2 9। अब इनका निकाल दो सीरीज, 3 + 3 6, 6 + 3 9। ये नेक्स्ट, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। अब 9 और 9, अब फिर से देखो, कुछ करंट यहाँ गया, जो करंट यहाँ जाएगा कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा, फिर से ये डिवाइड हो गए। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों दिख ही रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है ना, हर जगह डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जहां दिख जाए तो वहां सीधे लगा दो फॉर्मूला। अब ये दोनों पैरेलल में, इनका पैरेलल कैसे निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला R/N, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। 9/2 आएगा, 9/2 कितना होता है, 4.5। अब जो ये 4.5 इनका नेट आएगा वो इस 2 और इस 2 के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में। तो नेक्स्ट डायग्राम ऐसा बनेगा, ये ए है, देखो यहाँ पर, ये 2 ओम, 4.5 ओम और ये 2 ओम, ये बी है। करो यहाँ से करंट एंटर, ये करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया, सभी में करंट क्या है, सेम है। यह दिख ही रहा है कि रास्ता पूरा एक है, टेढ़े मेढ़े से मतलब नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज 2 + 2 4, 4 + 4.5 इज 8.5। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बन जाएगा। तो ये ऐसा, so this is the next question that you have to do. You have to calculate
द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओ ई जो बेस में दिया है 3 ओम का रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, यू हैव टू कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओ ई। मैंने क्या बोला है, जिसके अक्रॉस भी नेट रेजिस्टेंस निकालना है वहां क्या करो, एक वायर ड्रॉ कर दो। एक मैंने ओ पे बना दिया, एक मैंने ई पे बना दिया। कुछ करंट यहाँ से अंदर जाएगा करंट, और यहाँ से करंट बाहर आएगा। अब देखो यहाँ पर कितने सारे रास्ते हैं, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, पांच रास्ता। ठीक है, ध्यान देना। अब पहले मैं सबसे दूर से यहाँ से शुरू करता हूँ। ये करंट गया 3 ओम में। अब करंट एक डायरेक्शन में ही चलता है। जैसे ये करंट गया ना, ये इधर आएगा। हमेशा करंट अपने एग्जिट की तरफ जाता है। तो कभी ये कंफ्यूज मत करना, अरे कि सर ये करंट जा रहा है तो ये इधर भी तो जा सकता है। ये वाला करंट इधर नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द एग्जिट। एग्जिट क्या है? तो देखो यहाँ पे पहले मैं इस ब्रांच में आता हूँ, ओ ए। जो करंट ओ ए में जा रहा है ये गया, वही करंट ए बी में जाएगा, सेम करंट। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ओ ए और ए बी, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों अलग करंट है, इन दोनों का सीरीज इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल में। ये तो मैं पहला सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर ये गायब हो जाएगा, फिर इसका जो पैरेलल तो मेरा नेट मिला फिर होगा। ये करंट गया, जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल में, इसका नेट आएगा, फिर वही, फिर ये करंट जा रहा है, फिर यहां से करंट जा रहा है, जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा, फिर इन दोनों का कैसा हो गया, सीरीज में। और ये इन दोनों का जो नेट आएगा वो उसके साथ कैसा हो गया, पैरेलल में, फिर इसका एक नेट आएगा, फिर जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा, तो जो नेट आएगा उन ये दोनों सीरीज में हो गए और इनका सीरीज इसके साथ पैरेलल में, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई इट वंस देन आई विल टेल यू। जो करंट ओ ए के थ्रू जा रहा है वही ए बी के थ्रू जाएगा। तो ओ ए और ए बी कैसे हो गए, सीरीज में। इन दोनों का आपने सीरीज निकाल लिया, 3 + 3 6। अब ये 6 ओम जो ओ बी है, ओ बी के साथ कैसा हो गया, पैरेलल में। तो 6 और 6 का पैरेलल कितना आएगा, 3। तो अब ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और ये ओ ए और ए बी आपसे गायब हो गए। अब फिर से नेक्स्ट डायग्राम, 3 3 6, फिर 3 और 3 सीरीज में और 6 पैरेलल में। करते हो लाइन से, डू इट। This 3 and this 3 are in series, 3 + 3 6। 6 और 6 का पैरेलल कितना आएगा, 3। फिर से ये 3 सीरीज में, 3 + 3 6। 6 और 6 का पैरेलल कितना आएगा आंसर, 3। फिर से 3 + 3 6। 6 और 6 का पैरेलल 3। फिर से 3 और 3 6। 6 और 3 का पैरेलल कैसे निकालोगे, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 ओम आपका आंसर आ गया। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इक्विवेलेंट डायग्राम बना के कर सकते, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफी है।